Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलबैक्स रीडिंग ऑन पेपर। और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की अल्टीमेट फीलिंग्स क्या होगा आपके लिए, ठीक है। तो वो फाइनल डिसीजन क्या लेंगे एंड डेफिनेटली आज हम देखेंगे कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल्स। इस दौरान आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए गाइस प्लीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है क्या फील कर रहे हैं। आज जो मैंने ड्राइंग डिज़ाइन किया है वो है एक डक और उसके साथ उसका बच्चा। डक्स जो है काफ़ी मदरली नेचर के होते हैं, इवन दे आर वेरी कूल एंड काम। और कभी कभी वो नॉइज़ करते हैं, कम्युनिटी के साथ रहते हैं। तो उनको देखने का मतलब है स्पिरिचुअली वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड दे आर वेरी पीसफुल, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोबर है। एंड वाइट कलर तो ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट्स द पीस, आप जानते ही हो, शांति का प्रतीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है ना हमेशा आप टीम में रहते हैं क्योंकि वो सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस करते हैं, ठीक है, उस तरह से मैं देखती हूँ। एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ डक इज़ लाइक दैट, जॉय, ठीक है, हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, उसके बाद कम्युनिटी। अगर आपने डक्स को देख लिया तो बहुत ही ज़िंदगी में आपकी हैप्पीनेस आने वाले हैं। आपके कम्युनिटी के साथ या आपके रिश्तों को लेकर अगर उलझन है तो वो सुलझ जाते हैं। सो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे पहली दफ़ा में मुझे ना इस तरह से एक लॉक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो उल्टा करके अगर हम देखें, दिस इज़ अ लॉक। सो आई डू फाइंड कि भले ही एक लॉक हो, दिस इज़ नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक लॉक। वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक तो है नहीं। अगर हम इस तरह से देखें तो दिस इज़ जस्ट द मेटेलिक लॉक, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा हार्ड डिफरेंसेस आ चुका है आपके और आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सेपरेशन में हो आप लोग, मतलब बातचीत करने के मूड में ही नहीं हो। और कुछ लोग बातचीत करना ही नहीं चाहते। और दूसरा है कि आप लोग बहुत टाइम से, ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत हो सकता है बहुत सारे महीना हो गया, कुछ लोगों के लिए साल भी हो गया है, आप लोगों के बीच में कुछ बातचीत नहीं होता है खास। सिर्फ आप उनके शायद प्रोफाइल को देखते हो, चेक करते हो, और वो भी इस तरह से ही करते हैं। आई डू फील लाइक दैट, ठीक है। ये इंसान ना यहाँ पे देखो एक मरमेड बन रहा है। यहाँ पे देखो अगर हम इस तरह से देखें मरमेड का टेल और मरमेड का पोज, सो कहीं ना कहीं पे ये जो रिश्ता है, ठीक है, ये इंसान ना हर एक चीज़ को, ठीक है, दो पहलू से विचार करते हैं। आपके पर्सन जो है उनको लगता है कि आप उनके लिए ना एक टेम्पटेशन हो, कहीं ना कहीं पे आप उनके लिए इस तरह से हो कि अगर उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गया, ठीक है, सो शायद शायद मे बी दे विल फेल टू अचीव देयर गोल। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैं नहीं बोल रही कि वो आपको गलत मानते हैं, वो आपको गलत बिल्कुल नहीं मानते हैं। उनको उनको सारी यादें हैं। अगर आप इनके साथ काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड किए हो, किस दिन आपका बातचीत हुआ था स्टार्ट, कौन सा दिन आपके बर्थडे है, कौन सा दिन झगड़ा हुआ, कौन सा दिन में ये आपके साथ बात नहीं करना चाह रहे थे, तो सब कुछ उनको याद है। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। बट कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान आपको एक, मतलब जिस तरह से बोला जाता है ना, इल्यूशन, भ्रम समझते हैं। मतलब उनको लगता है कि जितना वो आपके करीब आते जाएंगे हो सकता है कि आप उतने ही उनके जीवन से दूर चले जाओगे, ठीक है। सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सपोज एक गिफ्ट बॉक्स है और गिफ्ट बॉक्स आपको अपने
बर्थडे पे या शादी पे मिल रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर ऊपर से, लेकिन अंदर क्या है, अगर आप गिफ्ट बॉक्स को खोलो तो कुछ भी नहीं है उसमें। मतलब बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है और अंदर जो है पूरी तरह से खोखला है। तो ये रिश्ते का उस तरह से ही मुझे लग रहा है गलत फहमी से या गलत भावनाओं के साथ ये रिश्ता शुरू हुआ था। उनका कुछ अलग ही उनका कुछ अलग ही मेंटालिटी था। शायद वो आपको ऐसे ही बोल दिए कि यस वी विल कंटिन्यू द रिलेशनशिप, बट वो आपको जस्ट दिल बहलाना, मतलब दिल को बहलाना था और आपको ताकि आपके साथ और डीपर रिलेशनशिप में जा पाए, इनका यही मकसद था। मारमेड हमेशा इंडिकेट किया जाता है कि कहीं ना कहीं पे ये रिलेशनशिप जो है, हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रियल, ठीक है, आपने इनको जेन्युइनली समझा, इनके साथ अटैचमेंट फील किया, बट मारमेड बताता है एवरीथिंग इज़ लाइक फिक्टिशियस, काल्पनिक, ठीक है। उनके लिए ये जो रिलेशनशिप है कि कल्पना है, ठीक है। उनके लिए, शायद उनके लिए हकीकत में ये रिलेशनशिप है ही नहीं, मतलब मानना ही नहीं चाहते। मतलब उनके लिए सब कुछ फैंटेसी है, फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, ठीक है। इस तरह से कभी मूड हुआ बात किया, कभी मूड नहीं हुआ बात नहीं किया। जो इंसान आपका इतना कदर करते हैं वो तो आपके साथ डेफिनेटली बात करेंगे। देखो इनकी, देखो या आराम से सोफ़ा में या चेयर पे लेटे हुए रहेंगे और अपना ही मोबाइल पे रहेंगे। हाँ ओके, अगर आपने कॉल किया, मन हुआ तो रिजेक्ट कर दें, बात कर लेंगे दो चार, फिर बोल देंगे आई एम वेरी बिजी, प्लीज़ टॉक टू मी आफ्टरवर्ड्स। इस तरह से मतलब इनकी जो है ना, इनकी मूड के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़ेगा, कब इनके मूड अच्छा है, कब उनके मूड नहीं ठीक है। उनका एक्सपेक्टेशन आपसे ये है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कि आप अगर इस रिलेशनशिप को चाहते हो तो आप ही इनिशिएटिव लिया करो। मतलब वो कुछ नहीं करने वाले हैं, उनका मनोभाव जो है इस तरह से है, यू शुड टेक द इनिशिएटिव। जब ज़रूरत अगर आपका है तो आप ही लो, तो वो क्यों लेंगे, ठीक है। और फिर अगर आप बोलते भी है इस वक्त कि आपने क्या सोचा, तो उन्होंने इस तरह से शायद आपको जवाब भी देंगे कि नहीं, मैंने उतना सीरियसली तो नहीं सोचा, देखते हैं क्या होता है रिलेशनशिप में, सब कुछ नसीब के ऊपर डिपेंड है। इस तरह का चीज़ें वो बताएंगे। मुझे यहाँ पे एक ट्रॉली भी दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं एंड बैग्स लेके, ट्रॉलीज लेके, एंड डेफिनेटली ये शायद कुछ ही समय पहले, मे बी रिसेंटली दे हैड ट्रैवल्ड समवेयर एंड चेक्ड इन अ होटल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद आप ही की सिटी में आए थे, लेकिन आपको कोई भी फ़ोन कॉल नहीं किया गया, बट दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, या पुराने चीज़ पता नहीं क्यों उनके माइंड से नहीं जा पा रहा है, ठीक है। आपके साथ बीता हुआ लम्हा को वो एकदम बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं। इनके बड़े बड़े आँख हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े गोल गोल आँखें, या लंबा, मतलब आँखें की जो आइज़ का जो स्पार्क है काफ़ी ज़्यादा है। लीन बॉडी, एवरेज टू टॉल हाइट एंड लीन बॉडी, फैट कम है बॉडी में, मसल्स ज़्यादा है, ओके। देखो यहाँ पे भी एक कपल का यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड कि ये इंसान, मे बी यू आर दिस पर्सन एंड यू आर ही इज़ ही और शी इज़ दैट पर्सन। कहीं ना कहीं पे आप इनके तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। यू आर दिस पर्सन एंड दे आर दिस पर्सन, सो यू आर लुकिंग एट देम ना, आप इनके तरफ बहुत ज़्यादा मोहित, और इस बात को वो जान चुके हैं। यहाँ पे देखो एक बहुत ही बड़ा मसल वाला, द हॉक मूवी आपने देखा होगा ना, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा हार्श, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी, एंड डेफिनेटली लोगों को काबू में लेके आना, लोगों को बहलाना फुसलाना, कन्विंस कर लेना अपने क्लाइंट्स ताकि इन्वेस्ट करे, या अपने जॉब में अपने बॉस को, ठीक है, इसलिए फुसला लेते हैं। इनके पावर है, स्टैमिना है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, दिस इज़ अ शेफ कैप,
working in some hotel industry or they have their own restaurant or they are the cooks, इस तरह से दिख रहा है। ये पर्सन मुझे लग रहा है ना कहीं पे, यहाँ पे देखो जिस तरह से मुझे दिख रहा है इस तरह से ऐसा बेंड हो गए। इट्स लाइक द किंग ऑफ वैंड्स जो एक साइड पे मुंह रख के बैठ जाते हैं। सो कहीं ना कहीं पे इनको इस तरह का घमंड है कि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ और अगर कोई रिलेशनशिप है तो मेरे पास पहले झुके, वो मेरे कदमों तले झुके, फिर मैं उनके साथ रिलेशनशिप करूँगा। मेरे ऊपर उठने की कोशिश करें तो मैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं रखूँगा या नहीं रखूँगी। आई विल नेवर कीप द रिलेशनशिप। इट्स लाइक दैट। हाँ, अगर मेरे सामने झुक रहे हैं, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस को मान रहे हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको एकदम निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो ठीक है। ये इक्वल देखते हैं, मतलब आप इनके लाइफ में ऐसे इंसान आने चाहिए जो उनके बराबर का हो, ठीक है। देंगे कुछ नहीं, हमेशा लेना जानते हैं ये इंसान, बिल्कुल बहुत खुदगर्ज है। देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ऐसा क्यों हुआ इस रिलेशनशिप में, ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों हुए? इस रिलेशनशिप में ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ, इसका मेन रीज़न है आपने उनको सर पे चढ़ा के रखा था। यहाँ पे देखो, आपने जैसे इनका फॉलोअर बन गए आप, इनके ना मतलब वो है ना, ये जो भी करते थे आप उनको हाँ हाँ एग्रीड, आप जो भी बोल रहे हो अग्रीड, आप किस टाइम पे मुझे फ़ोन करने के लिए बोलो अग्रीड, आप ये खाना खाओ अग्रीड, मतलब सब कुछ आपने एग्री कर लिया। और अगर ये इंसान ना हो कि अगर कोई कंपनी भी है ना तो हमेशा आप एग्री करते जाओगे तो आपको एक्सप्लॉयटेशन होना संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप भी क्या करते, शायद आपके पास चॉइसेस नहीं थे, आपके पास इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा था, आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे थे, आपको ऐसा सहारे की ज़रूरत था जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है। शायद इनके साथ आपकी शादी भी हुई है, कुछ लोगों के लिए आपके माता पिता ने दिया है या आपने किया होगा, खानदान का एक नाम है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने शादी किया, मान सम्मान डूब ना जाए, आप अपने ससुराल में भी नहीं वापस आ पा रहे, मतलब मायके में भी नहीं वापस आ पा रहे हो, स्पेशली फॉर फीमेल, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मीन्स सबमिटेड टू दिस पर्सन। तो ये इंसान फिर क्या करेगा, वो तो एडवांटेज लेगा ही ना, वो आपको टिकट फॉर ग्रांटेड लेगा ही, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, अगर ये अपने भ्रम से, इल्यूशन से, फैंटेसी वर्ल्ड से अगर बाहर निकलते हैं, ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है, रियलिस्टिक दुनिया में आते हैं तो ही वो सही होगा। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के लिए टाइम देना चाहिए या नहीं। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के लिए टाइम देना चाहिए या नहीं। डेथ, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे देखो कॉफिन जैसे यहाँ पे कोई जिस तरह से दिख रहा है ना, डेड बॉडी इट्स देयर, सो दिस इज़ अ डेथ कार्ड, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मैं आपको कंफर्मेशन बता देती हूँ, ये रिश्ता नई शुरुआत, नया मोड़ लेगा। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है, जिनके साथ मे भी कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं, मे भी आपने किसी के साथ ऑलरेडी ज़िंदगी को स्टार्ट किया है, फ्रेश स्टार्ट किया है, बट आप फिर भी अपने एक्स के लिए देख रहे हो। कुछ लोग यस डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है अपने पार्टनर से, उनके इंटेंशंस आप देख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आपके साथ इस पर्सन का मिलन हो सकता है, बिकॉज देर इज़ अ डेथ विच मीन्स अ न्यू स्टार्ट वंस मोर, ठीक है। सो दिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट इनके तरफ से कोई ठोस कदम, नेक्स्ट एक्शन
तभी वो ले पाएंगे जब वो आपके ऊपर कुछ एक्साइटमेंट फील करेंगे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मतलब क्लियर कट बात करना स्पेसिफिकली पसंद करती हूँ। मैं आपको कोई भी झांसे के अंदर नहीं रखना चाहती, ऑल्दो इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन जो मुझे दिखा, क्योंकि देखो आप खुद देखो यहाँ पे क्या है, एक डेथ है। सो देयर विल बी अ डेथ इन द रिलेशनशिप। उस तरह का पेन, उस अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करो, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, पेन बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। दोनों एक दूसरे से काफ़ी सीखेंगे, ट्रिगर्ड होंगे, चैलेंजेस आएंगे, बहुत कुछ, और फिर ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। ठीक है, बिकॉज दिस करंट फीलिंग्स विल अगेन चेंज। नाउ सेकेंड कंडीशन हो सकता है कि देयर विल बी अ न्यू बर्थ इन द रिलेशनशिप, और कंप्लीटली अ न्यू रिलेशनशिप, पूरी तरह से एक नया रिलेशनशिप में लेगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं विद द कार्ड्स। सो यूनिवर्स प्लीज बताइए, यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू, प्लीज बताइए। मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनके पर्सन उनके लिए अल्टीमेट डिसीजन क्या लेंगे, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू। देखा 6 ऑफ माइकल, यही एक कार्ड काफ़ी है। और यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक इज मैजिशियन। यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स इंडिकेट्स कि कुछ लोग इस जर्नी को छोड़कर न्यू जर्नी के शुरुआत करना प्रेफर करोगे, एंड डेफिनेटली ये इंसान भी चाहेंगे कि उनको भी रिलीफ मिले, वो भी कुछ न्यू प्लान्स बनाएं आपके लिए, और हो सकता है ये इंसान आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए दूसरा जगह पे आपको लेके जाए, ट्रैवल करे, प्लान्स बनाए। और 6 ऑफ स्वर्ड्स ये भी बताते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ साइंस, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं बताया। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो है 11, वो है 2, वो है 5, यू लेटर, H, आई बहुत ज़्यादा है, K, C, N, P, S, H, A, O। 10 and 11 कैन बी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मैजिशियन है। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर। सक्सेसफुल बिगिनिंग्स, यहाँ पे आप खुद के जीवन में खुद वो मैजिशियन हो, मतलब आप खुद के जीवन में जादूगर हो। आप जो चाहे आप कर सकते हो, आप अपना डिसीजन ले सकते हो, आपको जैसा लाइफ चाहिए आप वो कर सकते हो। यू कैन मैनिफेस्ट इट। दूसरा है, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप ऑल्सो, यूनिवर्स को कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाहते हो तभी भी कोई ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि खुदगर्ज है, हाँ रियली है, वो जो अपने ही बारे में इतना 100% सोचता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है डिजर्ट से हो सकते हैं, मतलब जहाँ पे रहते हैं आइदर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी, उस दौरान इस तरह से हो सकता है। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.